हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं निशा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे एक नए दिन नई शुरुआत के साथ। ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो दोस्तों आज हो रही है बहुत अच्छी सी बारिश। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। और कल रात से ही इतनी अच्छी बारिश हो रही है और कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हो रही है। आज का मौसम कुछ इस तरह से है। पहाड़ों में बहुत ही अच्छी बारिश हो रखी है आजकल और बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और चारों तरफ से कुछ इस तरह से हॉल भी लगा हुआ है। और अब मैं बना लेती हूँ सबसे पहले रोटी और उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों को। और अभी थोड़ी सी तेज़ बारिश होने लग गई है और भी तेज़। इससे पहले हल्की फुल्की बारिश हो रही थी लेकिन अब बहुत ही तेज़ बारिश होने लग गई है। और आजकल बारिश की भी ज़रूरत थी तो ठीक टाइम पे बारिश हो रही है फिलहाल आजकल तो। दोस्तों अभी जाना है हम लोगों ने खेत में। बाहरों में बारिश होती है तो रील बनाते हैं लड़कियां, मज़े करते हैं। और गांव में ऐसी बारिश होती है तो सभी गांव के लोग आगे तो सभी गांव के जो लड़कियां होती हैं औरतें होती हैं खेत में जाने लग जाती हैं। तो अब मुझे भी जाना है खेत में। दोस्तों आप करते हैं खेत में जाने की तैयारी। तो आप चलते हैं खेतों में। सबसे पहले तो मैं स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि उसके बाद में तो मैं पूरी भीग जाऊँगी और थोड़ा बहुत दिखाऊँगी मैं आप लोगों को। सबसे पहले स्वेटर पहन लेती हैं क्योंकि फिर इसके बाद मुझे पूरा भीग जाना है और थोड़ा बहुत डर भी लगा रहता है कहीं बुखार खाना आ जाए करके। तो स्वेटर पहन लेते हैं दोस्तों। आजकल पहाड़ों में बारिश हो रही है तो सभी गांव के ज़्यादातर लोग खेतों में ही होते हैं। आजकल धानों को सराना हो गया यानी कि धानों को लगाते हैं। और आजकल तो कई जगह रुपाई भी हो रही होती है। हमारे यहाँ रुपाई नहीं होती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब जहाँ पानी की सुविधा होती है वहाँ पे रुपाई भी करते हैं लोग। और रुपाई में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। बहुत सारे लोग इकट्ठे काम करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है उसमें। तो दोस्तों अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश में जाना भी है। कल भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत धान के खेत में काम किया था, मतलब गुड़ाई नहीं की, गुड़ाई से कुछ अलग किया। क्या अलग किया वो जानने के लिए तो आपको वीडियो पूरा देखना होगा। इससे पहले वाले दिन जब हम खेतों में काम करे थे सुबह ना तो उस रात बारिश हो रखी थी लेकिन सुबह बारिश नहीं हुई। लेकिन आज क्या हुआ, रात को तो बारिश हो ही रही थी और सुबह और भी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। तो दोस्तों अब जल्दी से खेत में जाना है। मम्मी तो चली गई है खेत में और मेरी बहन भी। तो अब मैं भी चलती हूँ खेत में। तो सबसे पहले अच्छे से तैयारी कर लेते हैं जाने के लिए। अब इसके साथ ही बरसातिया भी लेकर आ गई हूँ मैं क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है अभी। सबसे पहले इसको बांध देंगे। और 2 ही बरसातियाँ हैं। मम्मी भी ना बरसातिया के लिए गई है, बोल रही थी मुझे तो ऐसे भी नहाना ही है तो मैं ऐसे ही जाऊंगी बोली थी। और मैंने बरसातिया भी यूज कर लिया। दोस्तों तो अब चलते हैं जल्दी से खेतों में। मुझे तो जाने में भी बड़ा ही डर लग रहा है बारिश में। हे भगवान, वैसे बारिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लेकिन ऐसे काम करते समय किसे अच्छा लगता होगा। वैसे पहाड़ की लड़कियों की लाइफ में इतनी भी आसानी नहीं होती दोस्तों। घर के काम, ब्लॉगिंग, रील्स वगैरह वगैरह हर एक चीज़ बनाना पड़ता है। इस वजह से टाइम की बहुत ज़्यादा कमी होती है मुझे तो, क्योंकि ब्लॉगिंग भी करनी है और जैसे कि रील्स भी बनाना ही पड़ता है। यूट्यूबरों को तो रील्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ें भी बनानी, तो वो भी करना ही पड़ता है। साथ में ब्लॉगिंग भी, खेतों के काम भी, हर एक चीज़ करना पड़ता है।
और बारिश सीजन में तो ब्लॉगिंग करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। जितना भी हो पाएगा पॉसिबल अभी दिखाऊंगी। उसके बाद ही मैंने अपने मोबाइल को अंदर रख देना है, चार्ज पे भी लगाना है, क्योंकि क्या पता लाइट आए ना आए। बारिश के सीजन में एक तो लाइट के भी काफ़ी ज़्यादा इशू रहते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं खेतों की और आप दिखाती हूँ आप लोग को अभी हम क्या कर रहे हैं बैठ के। और बारिश भी लगातार हो ही रही है और फ़ोन को बचाने के लिए छतरी की भी आवश्यकता पड़ रही है मुझे अभी, क्योंकि मैं तो बच जाऊंगी लेकिन फ़ोन का कुछ ऐसा है। और इतनी बारिश हुई रात भर कि कुछ इस तरह से हो रखा है। आज तो जानवरों को बांधने के लिए भी नहीं हो रखा है। कल यहाँ पे पापा ने कुछ इस तरह से बांध काटा है ताकि ये बारिश का पानी जो है सीधे जहाँ पे हमने पिनाव बोल रखे हैं यानी कि अरबी, सीधे इस वाले खेत में जाए करके। और यहाँ पे मेरी बहन भी लगी हुई है काम पे। और यहाँ कुछ इस तरह से करना है हम लोगों को, इनके जड़ों को अच्छे से मिट्टी में मतलब ऐसे जड़ों को ऐसी मजबूती देनी है इस तरह से। इस तरह से इनको मजबूती देनी है ताकि इसमें जो है जो कुरमुर बोलते हैं यानी कि कीड़ा वो ना लगे। और साथ ही इसके जो पत्ते हैं, इसके जो धान के पत्ते हैं, नीचे के पत्ते और जो घास है ना, इसे भी ऐसे निकालना है। एक तरफ से आप इसे निराई भी बोल सकते हो। और साथ में इसमें गुड़ाई पहले कर दी थी मम्मी ने और अभी इसमें गुड़ाई नहीं करनी है। तभी इसमें बहुत ज़्यादा कुरमुर भी लगा है और साथ ही इसमें चूहे भी लगे हुए हैं। तो चूहों के लिए क्या करेंगे हम, जो ये पत्ते हैं इनको निकाल देंगे, जो इनके जड़ों में इतने सारे पत्ते हैं, ताकि अच्छे से ये रोशनी दिखाई दे, ताकि चूहे कम लगे करके। ये चूहों का उपाय हुआ थोड़ा बहुत। चूहे तो खैर बहुत ही लगा हुआ है। और साथ ही इसमें से घास भी निकाल देना है कुछ इस तरह से। ये घास का पेड़ है क्योंकि बिल्कुल धान की जैसे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो मम्मी ने इतना ज़्यादा वो भी कर रखा है। तो कुछ इस प्रकार से इसको कर रहे हैं। इनके जड़ों की मजबूती के लिए बारिश में इसमें काम करना पड़ता है कुछ इस तरह से। इधर रही मेरी मम्मी माता श्री। मम्मी हेलो, कैसा लग रहा है मम्मी? अच्छा लग रहा है। मम्मी तो कब से एक्साइटेड थी खेत में आने के लिए ना मम्मी? तो छतरी लेकर आई हूँ फ़ोन को बचाने के लिए। तो अब मैं भी फटाफट से काम पे लग जाती हूँ। मम्मी लोग भी मुझ पर गुस्सा भी कर सकते हैं क्या पता, और मैं आपको बाद में दिखाऊंगी आप थोड़ी देर के बाद। दोस्तों अब मिलेंगे आपको थोड़ी देर में। और क्या कहते हैं, फ़ोन को चार्ज में भी लगा देती हूँ मैं अब। और यहाँ पे काम भी है और बारिश नहीं होती तो शायद इसके अंदर से काम चल जाता, लेकिन अब बारिश हो रही है तो मोबाइल को मुझे सीधे घर के अंदर रखना होगा ताकि चार्ज भी हो जाए और मेरा फ़ोन भी बच जाए, क्योंकि आगे भी मुझे ब्लॉगिंग करनी है। तो दोस्तों आप थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, जब इस थोड़ा बहुत काम हो जाएगा उसके बाद। और फिर आगे इतनी अच्छी बारिश हो रही है अभी। और एक बात और, बारिश भी नहीं रुकी, मतलब तब से जब से हम गुड़ाई कर रहे हैं ना, उससे पहले से बारिश तो रात से हो रही है।
लेकिन गुड़ाई करते समय भी एक सेकंड भी बारिश नहीं रुकी और काफ़ी ज़्यादा मतलब मौसम तो अच्छा हो रहा है। घर से आते वक्त ऐसा लगता है कि यार कैसे जाएंगे करके, लेकिन यहाँ आने के बाद अच्छा ही लगता है दोस्तों। तो आप लोगों को सबसे पहले दिखा देती कि हम लोगों ने कैसे कर रखी है रुपाई। और रुपाई के साथ साथ हमारा घास भी हो चुका है। और देखो दोस्तों वहाँ तक घास हो रखा है। ये नीचे साइड का सारा घास मैंने बना रखा है और मम्मी ने ऐसे ऊपर साइड को बना रखा है घास इस तरह से। चलो दोस्तों अब आपको वहाँ ले चलते हैं। पैरों से कुछ इस तरह से इनको कहते हैं, पहाड़ी में बोलते हैं कि हमने इसको कचल रखा है कुछ इस तरह से। वैसे बहुत इसको मजबूत बना रखा है। धानों की जड़ों को मजबूत करने के लिए ये सब किया जाता है और सेम लग रहा है रुपाई जैसा ही। और इधर मेरी मम्मी भी पूरी कीचड़ हो रखी है। और अपना बताओ तो मैं भी बहुत ही कीचड़ हो रखी हूँ। ये पूरे कपड़े गंदे हो रखे हैं मेरे भी। तो और इधर मम्मी अभी भी लगी हुई है काम पे। जो कुमकुम ने कर रही थी ना, कुमकुम इस साइड को कर रही थी, जो थोड़ा बहुत कम हो रखा होगा काम उसे ठीक से कर रही है मम्मी फिर से। मम्मी आप काम खत्म हो गया, कैसा लग रहा है अभी का? अच्छा मम्मी कह रही अभी तो मेरा काम ही है बस। तो कुछ इस तरह से कर रखा है हमने। ये बिल्कुल रुपाई टाइप का हो रखा है ये। और यहाँ पे ना इतने पैर नीचे चले जा रहे हैं, पूछो ही मत। ये बहुत ही नीचे तक पैर चले जा रहे हैं। दोस्तों आज सुबह का काम तो हो गया है हमारा कंप्लीट। और ये देखो दोस्तों घास भी साथ में हो चुका है हमारा। और कल हमने इस वाले खेत में भी कुछ इसी प्रकार से किया था, यानी कि धानों की जड़ों को मजबूत करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ भी किया था हमने। और साथ में घास भी हो चुका है हमारा। एक साथ 2-3 काम हो चुके हैं हमारे। और अब आप लोग देख ही रहे हो आज बहुत तेज़ बारिश भी हो ही रही है। फिलहाल अभी तो हल्की फुल्की बारिश हो रही है, लेकिन कीचड़ बहुत ही ज़्यादा हो रखा है। और मम्मी कह रही है आज गाय भैंसों को यानी कि किन्नू को और बकरियों को और छोटी सी हमारी बहनों को बाहर निकालना है। आज वो गोद में ही रहेंगे, तो अब मुझे गोबर भी निकालना है। सबसे पहले मैं आपको पहले से मिलाती हूँ यानी कि धना से। ये रही है हमारी धनु। मेरी धनु को गुस्सा आ गया। आज धनु बाहर नहीं जाएगी, आज गोद में ही रहेगी। और इसकी और मेरी पक्की वाली दोस्ती है। चलो इधर को देखो धनु। धनु प्यार करूंगा मैं तुझे। अच्छी लड़की हमारी धनु, अच्छी लड़की। देखो इधर देखो धनु। धनु ये नाम भी पहचानती है अपनी। धनु ये अब ये बोलेगी बाहर जाना है। आज बाहर नहीं बाजना, आज हो रहा है ठंडा। ये इसको ना मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ही ज्यादा। धनु और ये रही कौली, हमारी कौली। ये और अभी मैं आपको भोला से भी मिलाती हूँ। भोला ये रहा, इसकी आंखें भी देखो कैसे नीली नीली चमक रही थी। भोले को तो बस गुस्सा करना आता है, बस हो गया। भोले को तो गुस्सा करना आता है, हो गया ना भोला ना। आंखें कैसे दिख रही इसकी, नीली नीली जैसी। और ये रहा मेरा किन्नू। किन्नू की भी आंखें नीली दिख रही। किन्नू आज गोद में ही रहना है। किन्नू को कोई मतलब नहीं हुआ, ये गोद में भी खुश रहता है हमेशा ना किन्नू। ये लेकिन बाहर बांधने के लिए भी सोचता ही है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई मतलब नहीं करता है। अब मुझे जल्दी से गोबर वोबर निकाल देना है दोस्तों। कुछ ऐसे ही निकाल देती हूँ आज मैं, मुझे दिक्कत होती है। सबसे पहले मैंने किन्नू की जगह का गोबर सब निकाल दिया है। किन्नू के इधर की सफाई करती है, नहीं तो किन्नू बहुत ही गंदा करता है। तो इसमें मैंने गोबर निकाल दिया। गोबर मैंने सारा फेंक दिया है दोस्तों। बाकी इसमें गोत्र है और मैंने इसको यहीं इकट्ठा कर दिया है। जब धूप आएगी तभी ले जाऊंगी बाहर, क्योंकि बाहर इतनी बारिश हो रही है तो वहाँ पे ज़्यादा गीला हो जाएगा इस वजह से। आज के बाद ना चौमास का सीजन शुरू हो जाता है। इस वाले मौसम को बोलते हैं चौमास। बारिश आती रहती है, जैसे कि अभी धूप है तो बारिश किसी भी समय आ सकती है। मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता, इसलिए इस वाले सीजन को बोलते हैं पहाड़ी में चौमास का सीजन। तो दोस्तों इस वाले सीजन में ना यानी कि चौमास के सीजन में जानवर बहुत ज़्यादा गोत्र भी बनाते हैं। तो मैंने तो
इसीलिए मैंने इस वाले डिब्बे को आज तक कैरी कर रखा है। वैसे डिब्बा पहले से बना दिया था हम लोगों ने, एक पहले बताया था जो कि खराब हो चुका है, ये दूसरा वाला है। दोस्तों मैं ना 2 बार गोबर निकालती हूँ, जैसे एक बार मैं शाम के टाइम पे गोबर निकालूंगी, यानी कि 5 या 6 बजे के टाइम पे। अभी भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, ज़्यादा दिक्कत होती है घास काटने में, गोबर निकालने में। तो ये वाला सीजन कुछ इस टाइप का होता है, क्योंकि घास के लिए जाओ तो भी गीले हो जाते हैं, और उसके बाद गोबर वोबर निकालो तो भी जानवरों के लिए भी दिक्कत है, इंसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन घास आती दिक्कत नहीं होती है, ज़्यादा घास लाना मतलब जंगलों से लाना पड़ता है। मैंने वहाँ पे पानी लगाया था, लाइट लिया रखते तो उसको निकालने के बाद मैंने सबको घास भी डाल दिया है अभी। और ये हम कल ही लेकर आ गए थे, ये सूखा घास मैंने बकरियों को डाल दिया है, और जो थोड़ी बहुत गीली हो रही थी तीनों को डाल दिया है। और यहाँ पे मैंने कौ को भी, और यहाँ पे हमारी धना भी खाने लग गई है घास। तो अभी बजने वाले हैं 11 और मैंने नहा भी लिया है, और साथ ही हम लोगों ने चाय भी पी लिया है। और मम्मी तो अभी भी खेत से नहीं आ रखी है, अभी भी खेत में ही है मम्मी। तो अभी का मौसम ठीक हो रहा है, अभी बारिश रुक गई है।